नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक और अपडेट है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और आरजेडी ने चारों विधानसभा सीटों के लिए, आरजेडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सीपीआईएमएल 1 सीट तरारी पर लड़ रही है। तो इंडिया गठबंधन के चारों सीटों के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो गई है। आरजेडी 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है, रामगढ़, वेलागंज और इमामगंज, और आरजेडी ने इन तीनों सीटों के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। सीपीआईएमएल ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है और इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया है कि कौन कहां किस सीट से चुनाव लड़ेगा। जेडीयू ने भी आज ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की, बीजेपी ने कल अपने उम्मीदवार के नाम की लिस्ट जारी की और आरजेडी ने आज रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह को टिकट दिया है। अजीत सिंह के बारे में हम आपको बताते रहे थे कि लिस्ट नहीं आई है, आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आरजेडी का कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा इसकी जानकारी हमने आपको दे दी थी, ये पहले से तय था। तो अजीत सिंह को रामगढ़ से टिकट मिला है। अजीत सिंह कौन है? अजीत सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और रामगढ़ सीट से विधायक रहे सुधाकर सिंह, जो अब बक्सर के सांसद हैं, उनके भाई हैं। तो अजीत सिंह को टिकट दिया है आरजेडी ने रामगढ़ सीट से। बेलागंज से विश्वनाथ कुमार को टिकट दिया है। बेलागंज से आरजेडी ने विश्वनाथ कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इमामगंज से राजेश मांझी को उम्मीदवार बनाया है। तरारी से सीपीआईएमएल ने राजू यादव को उम्मीदवार बनाया है। इमामगंज को लेकर जो आरजेडी का फैसला है वो थोड़ा हैरान करने वाला है। इमामगंज को लेकर चर्चा ये चल रही थी कि उदय नारायण चौधरी, जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं 2 बार और अभी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको पार्टी टिकट देगी और वो चुनाव लड़ते रहे हैं उस सीट से। तो उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ेंगे और उदय नारायण चौधरी को उम्मीदवार बनाएगी आरजेडी। लेकिन आरजेडी ने उदय नारायण चौधरी को उम्मीदवार नहीं बनाया है, बल्कि उनकी जगह राजेश मांझी को उम्मीदवार बना दिया है आरजेडी ने। तो ये बड़ा फैसला लिया है और जाहिर है जातीय समीकरणों का भी खासा ख्याल रखा गया है आरजेडी की तरफ से। तो जाहिर तौर पर ये बड़ी जानकारी है बिहार चुनाव को लेकर, बिहार उपचुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर सबसे पहले उम्मीदवार के नाम की घोषणा प्रशांत किशोर ने की। बेलागंज सीट को लेकर फिर उन्होंने घोषणा की। हालांकि बेलागंज सीट को लेकर बवाल भी हुआ, उनकी पार्टी में कुर्सियां भी चली। तो प्रशांत किशोर के लिए कम चुनौतीपूर्ण मामला नहीं है। बीजेपी ने कल अपने दो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, तरारी और रामगढ़ से, और उसके बाद आज दोपहर में जेडीयू ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। मनोरमा देवी, हमने आपको जानकारी दी, हमने आपको बताया, मनोरमा देवी जेडीयू की उम्मीदवार हैं बेलागंज से, जिनके घर पर एनआईए की रेड हुई, जिन पर आरोप यह है कि नक्सलियों के साथ उनका कनेक्शन है। तो जाहिर तौर पर एक एक कर सारे पत्ते खुल चुके हैं, हर सस्पेंस खत्म हो चुका है और अब आरजेडी और सीपीआईएमएल के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी हो गई है। इंडिया गठबंधन ने भी ऐलान कर दिया है। बिहार का ये उपचुनाव हर राजनीतिक दल के लिए, हर राजनीतिक खेमे के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 साल के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। और सबसे ज्यादा निगाह प्रशांत किशोर पर टिकी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़े बड़े दावे उन्होंने किए हैं, सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी बात उन्होंने कही है। तो प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में क्या कमाल दिखा पाते हैं, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं और इसलिए भी ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।